अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। ऐ आदम की औलाद, खबरदार तुम्हें शैतान फितना में न डाले, जैसा कि तुम्हारे माँ बाप को बहिश्त से निकाला, उतरवा दिए उनके लिबास के उनकी शर्म की चीज़ें उन्हें नज़र पड़ी। बेशक वो और उसका कुंबा तुम्हें वहाँ से देखते हैं कि तुम उन्हें नहीं देखते। बेशक हमने शैतान को उनका दोस्त किया जो ईमान नहीं लाते। इस आयत पाक के ताल्लुक से अर्ज कर चुका। गुज़िश्ता बयान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा और वाक़िया बयान हुआ। शैतान का उन्हें वसवसा देना और फिर मर्ज़ी मौला हज़रत आदम और हव्वा का ज़मीन पे तशरीफ़ लाना। अब इस वाक़े के बाद हमें मुतनब्बा किया जा रहा है, ख़बरदार किया जा रहा है। ऐ आदम की औलाद, खबरदार, कहीं शैतान तुम्हें भी वसवसा डालकर फितना में न डाले। वो तुमसे दूर भी है, तुमसे करीब भी है। दूर रहकर भी फितना कर सकता है और करीब इतना है कि इंसान के खून के साथ गर्दिश करने लगता है। तो खबरदार रहो उसकी चाल, उसकी होशियारी से। कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह, जैसा कि तुम्हारे माँ बाप को बहिश्त से निकाला। अब अल्लाह ताला ही ने हज़रत आदम और हव्वा को ज़मीन पर भेजा, मगर चूँकि सबब ये हुआ था, सबब का जिक्र हुआ और उतरवा दिए उनके लिबास के उनकी शर्म की चीज़ें उन्हें नज़र पड़ी। अब उसकी ताकत का जिक्र हो रहा है। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। वो और उसका कुंबा, उसका कबीला, उसकी ज़ुर्रियत, वो तुम्हें वहां से देखते हैं कि तुम उन्हें नहीं देखते। लिहाजा अगर देखते तुम तो फिर फितना में पड़ने का कम अंदेशा रहता, मगर उसे देख भी नहीं पाते, इसलिए उससे ज्यादा होशियार रहना है। इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। मोमिन का दुश्मन है शैतान। अल्लाह ने बारहा इसका जिक्र किया। हजरत आदम से कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि ये तुम्हारा दुश्मन है? और इंसान से कहा, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान ये इंसान का खुला दुश्मन है। मोमिन की कभी भी उससे दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्त कौन है? शैतान का। और शैतान किसका दोस्त है? अल्लाह कहता है, इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। बेशक हमने शैतान को उनका दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं लाते। बेईमानों का दोस्त है, काफिर मुशरिकीन का दोस्त है, मोमिन का दोस्त नहीं है, दुश्मन है। और हमेशा इस फिक्र में, फिराक में रहता है कि किसी भी तरह मोमिन के ईमान पर शबखून मारे, उन्हें बहका दे। इसलिए ये मजमून बताकर आयत तिलावत करके बताया जा रहा है कि हमेशा उससे खबरदार रहना है। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशा क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाहा ला यअमुरु बिल फ़हशा अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। पिछली आयत पाक में उसके फरेब का जिक्र हुआ
और हमें मुतनब्बा किया गया। अब उसके उस फरेब का जिक्र हो रहा है जो वो बराबर औलाद आदम को देता रहता है। दूसरा फरेब, अल्लाह फरमाता है और जब कोई बेहयाई करे, जब कोई बेहयाई करे तो कहते हैं कि हमने इस पर अपने बाप दादा को पाया और अल्लाह ने हमें इसी का हुक्म दिया। महबूब कह दो बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता कि अल्लाह पे वो बात लगाते हो जिसकी तुम्हें खबर नहीं। बात यह है कि जो कुफार थे, यहां अल्लाह ने फाहिशा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया बेहयाई के माने में। मुफस्सिरीन कहते हैं यहां से मुराद फाहिशा से वो बड़े गुनाह जो कबाइर हैं, कबीरा गुनाह है, इनसे मुराद कुफार की बदअकीदगियां हैं, उनका शिर्क, उनका कुफ्र है। या इससे मुराद वो जानवर हैं जो बुहायरा साइबा जानवर जो बुतों के नाम पर कुफार छोड़ देते थे, जिसका मुफस्सल बयान पीछे गुजर चुका। या मुतलकन इससे एतकादी अमली खराबियां मुराद हैं, चाहे वो गुनाह एतकादी बुराई हो या अमली बुराई हो। कुफार की बहुत सारी एतकादी अमली बुराइयां थी। अमली बुराइयां तो ये थी जिसका जिक्र पीछे गुजरा, खाने काबा का तवाफ नंगे होके करते। इस आयत में इसी का जिक्र है, खाने काबा का तवाफ नंगे होके कर। वो कहते थे कि इस कपड़े से गुनाह करते हैं तो भी ये कपड़ा पहन के काबे का तवाफ नहीं करेंगे। ये कपड़ा पहन के गुनाह करते हैं, यही कपड़ा होता है जनाकारी के करीब जाते, कपड़ा पहना होता है सूद लेते हैं, तो फिर ये कपड़ा पहनकर खाने काबा का तवाफ नहीं करेंगे। इसमें कपड़े का क्या कसूर? शैतान ने कहा था अल्लाह की बारगाह में, मौला ऐसे ऐसे तरीकों से गुमराह करूंगा कि गुमराही को भी इबादत समझ बैठेंगे, गुमराही को भी इबादत समझ देंगे। बताइए, बुत परस्ती गुमराही नहीं, नरा कुफ्र है। बुत परस्ती गुमराही नहीं है बल्कि नरा कुफ्र है। मगर आज कुफार इसको इबादत समझते हैं कि नहीं? इबादत समझते हैं। ऐसी ऐसी चाल से जो है गुमराह करेगा कि उस गुमराही को भी लोग इबादत तस्वुर करेंगे। आला हज़रत कहते हैं जो तुम्हें न जाने हजरत, चाल चलिए उस अजनबी से, चाल चलिए उस अजनबी से, इस तरह से बहकाएगा। एक जगह आला हज़रत कहता है रजा नफ्स दुश्मन दम्मे ना आना, रजा नफ्स दुश्मन है दम्मे ना आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले? क्योंकि अल्लाह ने दो नफ्स बनाए हैं, नफ्से अम्मारा और नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से अम्मारा का ताल्लुक शैतान से है और नफ्से मुतमइन्ना का ताल्लुक रहमान से है। दो नफ्स है जो हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है, वो नफ्से मुतमइन्ना है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया, ऐ मुतमइन नफ्स लौट जा अपने रब की तरफ इस हाल में कि वो तुझसे राजी, तू रब से राजी। नफ्से मुतमइन्ना का जिक्र है। और नफ्से अम्मारा का जिक्र अल्लाह फरमाते हैं वमा उबरियो नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतु बिस्सू। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल नकल हुआ है, कहते हैं मैं अपने नफ्स को बरी तो नहीं जानता, नफ्स तो नहीं है मगर बुराई का हुक्म देने वाला, इल्ला मा रहीम रब्बी, मगर मेरा रब जिस पे रहम करे। तो नफ्से अम्मारा का ताल्लुक शैतान से होता है। तो इस तरह उसमें बातें डाल देता है कि गुमराही की बातें भी बंदा फिर इबादत समझ कर करता है। और ये कहा था उसने रब की बारगाह में। तो देखिए खाने काबा का तवाफ नंगे होके कर रहे हैं, और मर्द सुबह करते थे, औरतें रात में तवाफ करती थी। और अगर कोई कपड़ा पहन के तवाफ करे तो अहले अरब उसे मायूब समझते थे, उसे बुरा समझते थे।
ये हाल था, ये बातें थी। और इस तरह अकीदे में बहुत सारी बुराइयां, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दिया माअज़ल्लाह, और बहुत सारी बातें। अब जब उन्हें मुसलमान उनके उन जुर्मों पर मलामत करते और आर दिलाते थे और कहते थे कि ये सब गलत है, तो वो लोग क्या कहते थे कि ये काम अच्छे हैं, और उनकी अच्छाई पे वो दलीलें देते कि सदियों से चला आ रहा है, हमारे बाप दादा यही काम करते आ रहे हैं, और वो अक्लमंद थे, समझदार थे, दुनियादार भी थे। जब अक्लमंद थे, दुनियादार थे, समझदार थे, और वो ये काम करते चले आ रहे हैं, इस काम पे उनका हमेशा वो कारबंद रहे, तो ये इस बात की अलामत है कि ये काम अच्छे हैं। अगर बुरे होते तो हमारे बाप दादा ना करते। अल्लाह फरमाते अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलूना शैयन वला यहतदून, महबूब कह दो अगरचे उनके बाप दादा जाहिल हों तब भी पैरवी करेंगे। अव काना आबाहुम ला याक़िलूना शैआ, अगरचे उनके बाप दादा बेवकूफ हो, हिदायत में ना हो, मगर फिर भी पैरवी करेंगे, इसलिए कि उनके गुमान में उनके बाप दादा अक्लमंद हैं। उनके गुमान में उनके बाप दादा अक्लमंद है, समझदार है, और न सिर्फ अक्लमंद बल्कि मुत्तकी और परहेजगार है। तो वो कहते थे हमारे बाप दादा ये सब काम करते चले आ रहे हैं जमानों से, खाने काबा का तवाफ नंगे होके करते हैं, ये और बहुत सारी बुराइयां। तो उस पर दलीलें देते थे, अगर ये बुरे होते तो वो लोग ना करते। उनकी ये दलील गलत थी। क्यों? हर चीज का एक अलहदा मकाम होता है। हुजूर से कहा गया महबूब आप कह दो इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फहशा, अल्लाह हकीम है और अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता। वो इसलिए देखिए हर चीज का एक मायार होता है और अलग अलग होता है। आंख से अच्छे बुरे रंग जाने जाते हैं, नाक से अच्छी बुरी बू महसूस और मालूम की जाती है, कान से अच्छी बुरी आवाजें महसूस की जाती है, जबान से अच्छे बुरे मजे चखे जाते हैं। अब जो आंख से मजा चखे वो पागल है, आंख से जो मजा चखे वो पागल है, यूं ही जो जबान से सूंघे वो पागल है। तो ये अच्छी बुरी चीजें महसूस करने के लिए इन लोगों ने अपने बाप दादा के तरीके को मायार बनाया था। वो जिस पे कार बंधे वो अच्छा है, वो जिसे बुरा कहे वो बुरा है। तो अच्छी और बुरी चीज की कसौटी, उसका मेजरमेंट और उसका मायार इन कुफार ने अपने बाप दादाओं को बनाया था। कहा गया कि वो मायार नहीं है, अच्छी बुरी चीजों का मायार महबूब की जबान है। हुजूर जो कहें वो अच्छा और जिसे सरकार न कहे वो बुरा। वो हुजूर की जबान है जिससे पता चले, और मोमिनीन सालिहीन का अमल है जिस पे सालिहीन मोमिनीन है वो अच्छा है, जिसे मोमिनीन सालिहीन न करे वो बुरा है। तो अच्छाई और बुराई का मायार उनके बाप दादा नहीं है, रसूल पाक की जबान या हुजूर का तरीका है, वो मायार है। तो कहा गया कि महबूब आप कह दें कि अल्लाह ताला हकीम है और अल्लाह ताला कभी भी बेहयाई का हुक्म नहीं देता। कुल महबूब कह दो इन्नल्लाह ला यमुरु बिल फहशा, अल्लाह ताला हकीम, और हकीम का हर काम हिकमत वाला होता है, जिसमें हजारों हिकमतें हैं। तो जाहिर बात है कि जब हिकमतें हैं और ये जाना माना मसला है कि अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह हकीम है, तो यकीन जानो कि उसके काम में हजारों हिकमतें हैं। और ये बात जो ये कहते हैं उसका दो तरह से वो उन पे वबाल है। वो ये कि उन्होंने एक तो अल्लाह ताला पे झूठ बांधा कि हमें हमारे बाप दादा ने ऐसा तरीका इख्तियार किया और उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या फरमाया? वल्लाहु अमरना बिहा, अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया। एक झूठ, अल्लाह ने बुराई और बेहयाई का हुक्म नहीं दिया, मगर वो कहते हैं अल्लाह ने हुक्म दिया। एक तो ये बुरा काम है, ये भी गलत, और एक इस बुरे काम की निस्बत अल्लाह की तरफ कही, वो भी झूठ, तो डबल गुनाह हो गया। अल्लाह फरमाता है अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून,
क्या अल्लाह पे वो बात लगाते हो जिसकी तुम्हें खबर नहीं। ये कानून जो होते हैं इसका ताल्लुक दीन से होता है और दीन का ताल्लुक अल्लाह से, उसकी किताब से और नबियों से होता है। शरीयत के कानून अक्ल से नहीं पहचाने जाते। हाँ, बहुत सारे कानून है कि जिसमें अक्ल को दखल है। इस्लाम ने जो कानून दिया है तो अक्ल भी कहती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये एक अलग बात है। मगर जो कुरान के कवानीन उतरे हैं उसका ताल्लुक इंसानी अक्ल से नहीं है। अल्लाह ने जो कहा है महबूब या नबियों की जबान से कहलवाया है। कानून और किसी मजहब के लिए अल्लाह का कौल, उसका कौल उसकी किताब में आए या उसके नबी की जबान से निकले, वो दीन है, वो शरीयत है। तो वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा, बताओ तुम्हारे बाप दादाओं को अल्लाह ने बताया? जाहिर बात है अल्लाह ने उन पर वही ना की, अल्लाह ने उन पर वही ना की। और न तुम्हारे बाप दादाओं को नबूवत मिली जिनके बुनियाद पे वो कह रहे थे, इसलिए कि नबूवत के लिए अल्लाह ने मखसूस लोगों को चुना। तो ना उन्हें रब ने बताया, ना जो तुम कहते हो इसका ताल्लुक किसी नबी पे मुनज्जल किताब, उतरी हुई किताब से है, न किसी नबी की जबान से है। महज तुम्हारे अक्ल की बातें हैं। जिस गुमराही पे बाप दादाओं को पाया, अब उसी गुमराही बाप दादाओं को आड़ बनाकर उन्हीं की तरफ निस्बत कर रहे हो कि हमारे बाप दादाओं को अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया। दो झूठ, एक तो ये बात झूठ है, दूसरा ये कि उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की, वो भी झूठ। अल्लाह फरमाता है अतक़ुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या अल्लाह पे वो बात लगाते हो जिसकी तुम्हें खबर नहीं है, जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। अरे तुम्हारे बाप दादाओं को भी जिसकी खबर नहीं है वो अल्लाह पे हुक्म लगाते हो। जमानों से ये चला आ रहा है, समाज में कोई बुराई आ जाती है और वो बुराई घर कर जाए तो लोग कहते हैं सदियों से चला आ रहा है, जमानों से चला आ रहा है। ये बात उस फैल, उस अमल, उस एतकाद को मुआशरे में मजबूत करती है। क्या अगर गलत होता तो बरसों से ये चला आ रहा है, कोई तो मना करता, तो ये बात उस गलत एतकाद, गलत अमल को मजबूत कर रही है। जो लोग वो कहते थे, आज हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराई हम भी कहते हैं कि जमानों से थी, तो है कि नहीं? तो इससे वो अमल जो बुरा है, मगर इस जुमले, इस लफ्ज से उसके अंदर वजन पैदा करते हैं लोग। किसी भी अमल के अच्छे और बुरे होने का ताल्लुक, अगर वो मजहबी चीज है तो उसका ताल्लुक अल्लाह की बात, किताब या नबी की जबान से हुआ कर। दीन किताब और नबी के अक़वाल का मजमुआ है। दीन क्या होता है? दीन किताब और नबी की जबान से निकले अल्फाज, इसके मजमे का नाम दीन होता है। जो इससे हटकर है वो दीन नहीं है, उससे हटकर है वो दीन नहीं है। और जाहिर बात है कि अल्लाह ताला कभी वो हुक्म देगा ही नहीं। वो जो है हकीम मुतलक है, उसके एक एक बात में हजारों हिकमतें होती हैं। हकीम मुतलक है, वो कभी वैसा वो बुराई का हुक्म नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला तो बुराई से रोकता है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, अल्लाह हुक्म क्या देता है? आगे आयत करीमा में आ रहा है अल्लाह क्या हुक्म देता है। एक जगह अल्लाह फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताई दिल कुर्बा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है एहसान, भलाई का, और इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, इंसाफ का, एहसान का, व ईताई दिल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों को अपने माल में से देने का ये हुक्म दे रहा है अल्लाह। उसका हुक्म ऐसा होता है जिसपे उसकी मखलूक का फायदा, उसके बंदों का फायदा, उसके मखलूकात के लिए भलाई के रास्ते होते हैं। वो हकीम हमेशा वही हुक्म देता है जिसमें इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों तक का फायदा होता है। हकीम के एक एक कौल में हजारों हिकमतें होती है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताई दिल कुर्बा व यनहा अनिल फाहशाए वल मुनकरी वल बगी, और वो रोकता है, मना करता है बेहयाई से, बुरी बातों से, मुनकरात से, गुमराही से वो हमेशा रोकता है। इसलिए कि हकीम वो होता है जो हमेशा उन्हीं चीजों की तरफ ले जाता है जिसमें फायदे हो, और उन चीजों से बचाता है जो जिस्म को नुकसान करे, आखिरत को नुकसान करे। इसे अल्लाह ने दो चीजें रखी है दुनिया में भी, जिसका ताल्लुक दुनिया से है
उसमें भी अल्लाह ताला ने एहतियात का हुक्म दिया, तदबीरें बताई, या तो बराह रास्त कुरान से या हुजूर के हवाले से। क्या खाना है क्या नहीं खाना बताए क्या नहीं, क्या खाना है। जो चीजें जिस्म को फायदा देती है वो जानवर हलाल हो गए, और जिस के खाने से जिस्म में नुकसान होता है वो जानवर हराम हो गए। कुत्ता हराम है, सूअर खाना हराम, बिल्ली खाना हराम, ये सारे जानवर हराम, इसलिए कि हकीम जानता है ये तुम्हें पचेगा नहीं, और ये मुर्दार है, ये नापाक ये नजीस है, इसलिए उन चीजों से रोका, और जो पाक है उसके खाने का हुक्म दिया। कुलू वशरबू, खाओ पियो अल्लाह के रिज्क में से हलालन तैयबा, पाक साफ और सुथरी रोजियां। तो दुनिया में जो जिस्म को तकलीफ पहुंचाए उससे भी मना किया। अल्लाह फरमाता है वला तुल्कू बियदिकुम इला तहलुका, अपने हाथों हिलाकत में ना पड़ो, अपने हाथों हिलाकत में ना पड़ो, वो काम ना करो जिससे नुकसान का अंदेशा। हकीम का काम ये होता है। ये कुरान में अल्लाह ने बता दिया एक सरी तौर पर, वो काम ना करना जिससे जिस्म को नुकसान हो। फिर हदीस पाक में रसूल पाक ने उसकी डिटेल बताई, जगह जगह आया हदीस पाक में, एक एक जगह पर जहां हमें नुकसान का खतरा है हुजूर ने मुतनब्बा कर दिया, तंबीह कर दी। रात को पानी पीने जाओ तो मटका भी चेक कर लो, गिलास भी चेक कर लो। कहा कि हदीस शरीफ में आया कि मिशकात में, गिलास चेक करो, उसको देखो पानी भरने के बाद कोई जानवर तो नहीं आए। अब देखो ये रोका गया, तंबीह की गई, जबकि अक्ल ये चाहती है कि एक अक्लमंद इंसान होगा तो ये काम खुद ब खुद करेगा, खुद ब खुद करेगा। मगर हुजूर का कौल और हदीस इसको अमल की तरफ रग़बत दिलाएगी कि ये काम करना तो है, मगर हुजूर ने हुक्म दिया है तो बात पे अमल भी हो जाएगा। बात बे वरना हर कोई अक्लमंद आदमी है, सूझबूझ रखता है, जाहिर बात है वो पानी पिएगा तो गिलास को अंदर देखेगा कचरा तो नहीं है, तो ये बात तो अक्ल में आने वाली है। मगर उस बात को हुजूर ने अपनी कौल से, अपनी बात से सरकार ने उसको मजबूत कर दिया। हुजूर कहते हैं बिल में पेशाब मत करो, सुराख हो सांप का किसी जानवर का, उस बिल में पेशाब इस्तिंजा मत करो। आका फरमाते क्यों? मबादा खतरे का अंदेशा। हालांकि ये बात अक्ल में है कि आदमी खुद ब खुद इन चीजों से बचेगा, मगर रसूल पाक के कौल ने इसको मजबूत कर दिया, इसको मजबूत कर दिया। ऐसी अक्सर जगहों पर हिकमत की बातें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। गज़ाओं के ताल्लुक से तिब्बे नबवी देखो, अलग अलग उलमा ने, सूफिया ने चैप्टर लगाए, बाप मज़ामीन उसके लिखे गए। तो हमारे जिस्म को जो नुकसान दे उसे भी रोका गया, और जिसका आखिरत से नुकसान हो उसे भी रोका गया। नफ्स की बदी में नहीं आना, ये चीज गुमराही है इसके करीब नहीं जाना, ये चीज भूत परस्ती है इसके करीब नहीं जाना है, इस चीज से तुम्हारे अमल में कमजोरी पैदा होगी नहीं जाना है, इस चीज के करीब जाओगे आखिरत हाथ से छूटने का अंदेशा है नहीं जाना। ये गुमराही है, ये बदी है, ये जलालत है, जिंदगियत है। जहां जहां खतरा था अल्लाह ताला ने मुतनब्बे कर दिया, इसलिए कि हकीम जिस्म को भी बचाता है और अल्लाह हकीम मुतलक है, हमारी आखिरत भी बचाता है। इन अल्लाह ला यामुरु बिल फाहिशा, अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता है। अतक़ुलून अलल्लाहि मा ला तालमून, क्या अल्लाह पे वो बातें बांधते हो, लगाते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो हकीम मुतलक है, उसका एक एक काम हिकमत से भरा पड़ा। और बात है कि कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि वक्त पर उस हिकमत को बंदा समझ नहीं पाता, वक्त पर उस हिकमत को समझ नहीं पाता है, मगर बाद में उसे पता चलता है कि वो जो था वही बेहतर था। वो जो था, अल्लाह ने अगर किसी चीज से रोका है, नफ्स बहुत चाहता है कि उस चीज की तरफ माइल हो। दुनिया में जिन चीजों से रोका गया है, तो कुरान मजीद में हदीस पाक में आया है कि जिन चीजों से रोका गया है उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी तरफ दिल माइल होता है, जिसकी तरफ दिल माइल होता है। मगर अच्छा हकीम वो होता है जो अपने मरीज को कड़वी दवाएं जरूर देता है और अच्छी गजाओं से रोकता जरूर है, मगर उसमें उसके जिस्म का फायदा होता है। शुगर का मरीज है,
उसको डॉक्टर कहेगा कि तुम जो है मिठाई खाओ, उसका दिल तो बहुत चाहता है कि मिठाई खाएं, अच्छी चीज खाएं, मगर डॉक्टर मना करता है। क्यों? इसलिए कि ललचाई हुई चीज जरूर है मगर जिस्म को नुकसान करेगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों से मना किया। दिल उसकी तरफ माइल होता है, तबीयत उसकी तरफ जरूर माइल होती है, मगर रब कहता है कि ये कड़वा घूंट पीना है, इसमें तुम्हारी आखिरत की बकाएं महफूज है। तो वक्ती तौर पे बंदा हिकमतें नहीं जान पाता। एक साहब कश्ती में बिछड़ गए और अपने साथियों से अलग हो गए और किसी आइलैंड जजीरे में जाकर पनाह गुज़ी हो गए। अब दूर दराज जजीरा है, कोई नहीं है, भूख लगी, तोशा खत्म, ज़्यादा सफर खत्म हो गया, कश्ती से बिछड़ कर कई दिन गुजर गए। अब यकीन हो गया कि अब इधर ही रहना है, इस तरफ से कोई कश्ती भी नहीं गुजरती है। अब क्या करे, का रहना है तो कुछ करे। तो दर्द के पत्ते थे, जो भी थे, जिस तरह दरिया का पानी पी लेता और प्यास कुछ हल्की हो जाती, कुछ पत्ते इस तरह इंतजाम कर लेता। कब तो इधर ही रहना है, किनारा दूर तक नहीं और जाना भी मुश्किल है, इस तरफ न कोई कश्ती आने का इम्कान है। तो उसने क्या किया, उसी जगह बैठकर दरख्त को काटता रहा, काट काट के उसी दरख्त के तख्तों से एक झोपड़ी बना डाली। कब यहीं रहना है। अब एक तो कश्ती से बिछड़ गया है साथियों से और ऐसी जगह, ऐसे जजीरे में आके आ गया है। अब वहां यकीन कर लेता है कि अब यहीं रहना है। कई दिन गुजर जाने के बाद लकड़ियां काटते 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 जिस तरह पॉसिबल था उसने एक झोपड़ी बना ली। सर्दी गर्मी बरसात में इसका इस्तेमाल हो। जैसे ही झोपड़ी तैयार कर लेता है और अभी उसमें दाखिल होना ही चाहता है कि अचानक आसमान से बिजली कूदी और बिजली उसके झोपड़े पे पड़ी, सारा झोपड़ा जल के खाकस्तर। अब बताइए उस आदमी के दिल पे क्या गुजरी। अभी तो बिना भी न डाली थी आशियाने की, अभी बिना भी न डाली थी आशियाने की, फलक को फिक्र हुई बिजलियां गिराने की। ये हाल। अब वो साहब क्या करे, जाहिर बात है उस वक्त बंदे का हाल क्या होगा। अब वो कह रहा है मौला ये क्या है, एक तो बिछड़ा हुआ और कोई इम्कान ही नहीं अब लौटने का, और मुश्किल से कितने दिनों में। अब जाहिर बात है उस बिछड़ गया है तो उसके पास साधन तो नहीं होगा कोई, किसी भी तरह मुमकिन था लकड़ियां काट के वो खैमा बनाया, मगर जब बन गया तो बिजली को इधर ही आके पड़ना था। अब वो जलता हुआ मकान देख रहा था अफसोस के साथ और कह रहा था कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, किसको क्या मिला मुकद्दर की बात है। ये इतने में सामने से एक कश्ती आती दिखाई दी और कश्ती आकर बिल्कुल उसके करीब आ गई तो उसकी जान में जान आ गई। उसके जान में जान आई, कहा चलो सवार हो जाओ, किनारे पे पहुंचा देते। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इधर हूं। कहा कि आग जल रही थी, दूर से देखा तो हमें लगा कि कोई आग जलाकर मदद के लिए बुला रहा है, कोई आग जलाकर मदद के लिए बुला रहा है। वो बंदा फौरन सजदे में गिरता है, मौला वक्त पर तेरी हिकमतें समझ में नहीं आती मगर तू फ़आलुल हकीम है, जो करता है हजारों हिकमतें होती है। अगर बिजली न गिरती तो मैं इसी जगह रहता, इस गिरने में बंदे का फायदा था, मगर मैं तो शिकवा कर बैठा, मैं तो गिला कर बैठा। वो बंदा फौरन सजदे में गिर जाता। तो वक्त पर हिकमतें समझ में नहीं आती मगर अल्लाह हकीम मुतलक है, उसका हर काम हिकमतों से भरा पड़ा है। बंदे की समझ में आए न आए उसका हुक्म है तो बंदा उस पे अमल हो जाए, अमल पेरा हो जाए। जो चीज समझ में ना आए उलमा कहता है उसको भी अमल करो। जब रब ने हुक्म दिया है उसको अमरे ताबुदी कहते हैं। तेरे रब का हुक्म है, बस बजा ला, तेरी अक्ल में आए या न आए। इस्लाम किताब और किताब के जो कानून है कुरान के, उसमें बहुत सारे कानून अल्लाह ताला ही उसकी हिकमतें जानता है, बंदा नहीं समझ पाता। बस तू बंदा होने के नाते
तेरे रब का हुक्म है गर्दन झुका ले, यही तेरे लिए बेहतर है। अमर ताबुदी है, अल्लाह का हुक्म है तो तुझे मान लेना है, तेरे खालिक का हुक्म है और मखलूक पे जरूरी है कि खालिक का हुक्म बगे चूं चरा मान ले। बहुत सारी बातें जिसकी हिकमतें हमारे समझ में नहीं आती, मगर अल्लाह हकीम मुतलक है। तो अल्लाह ताला जब ऐसा हकीम है तो जाहिर बात है वो न कभी वो हुक्म देगा जिससे दुनिया में नुकसान हो, न कभी वो हुक्म देगा जिससे आखिरत का नुकसान हो। कुफार कहते थे हमारे बाप दादा को अल्लाह ने हुक्म दिया, गलत है। कुल महबूब आप कह दो इन अल्लाह ला यामुरु बिल फहशा, अल्लाह कभी भी बेहयाई का हुक्म नहीं देता। अतक़ुलून अलल्लाहि मा ला तालमून, कि अल्लाह पे वो बात लगाते हो जिसकी तुम्हें खबर नहीं। वो क्या हुक्म देता है वो आगे वाली आयत करीमा में आ रहा है इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में।